रिकॉर्डिंग। हाँ। 2 मिनट वेट कर ही लेता हूँ, एक एक करके सब स्टूडेंट आ रहे हैं। अब देखिए मैथमेटिकल टूल्स में क्या है, मेरे पास कुछ मैथ्स के अलग मेथड्स और टर्मिनोलॉजी हैं जिनकी मदद से मैं फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अभी तक जो हम लोग फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, बस इन्हीं सब का यूज आ रहा था 9th 10th स्टैंडर्ड तक। ठीक है। लेकिन अब हमें कुछ और मैथमेटिकल टूल्स, मतलब कि कुछ और मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। ठीक है। तो उसमें हमारे पास देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें पढ़ना है मैथमेटिकल टूल्स में। ट्रिग्नोमेट्री, जो आप लोग पढ़ते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं मैथ्स में, लेकिन मेरे को सिर्फ सिंपल कुछ बेसिक नॉलेज देनी है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, लास्ट वन ग्राफ। ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं आपको लॉग के फंक्शन कुछ बता दूंगा कि हाँ बेसिक लॉग के फंक्शन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक। ये सभी चीजें। मोनिका कॉपी ले लीजिए बेटा, नोट करना स्टार्ट कीजिए। रखा हुआ है? ठीक है। हम्म। तो इसमें जो मैं कहूंगा कि सभी पार्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर मैं बात करूं, ये जो डिफरेंशिएशन है 11th में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है और 12th का 60% आपका इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। वेक्टर, पूरे फिजिक्स में वेक्टर है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जहाँ पे वेक्टर के कॉन्सेप्ट यूज ना होते हैं। ठीक है। और कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ जो मेरे को पता होने चाहिए। ठीक। मैं जितना बताऊं बस आपको उतना ही जानना है। क्यों आया, कैसे आया और कैसे हो रहा है, डिटेल में कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। मेरे को सिर्फ गिने चुने तरीके आने चाहिए, इस चीज को समझिएगा। और जिनका मैथ सब्जेक्ट है वो लोग डिटेल में पढ़ेंगे ये सब चीजें। आप लोगों को पता है कि मैथ्स में ये पूरा क्वेश्चन आप लोग डिटेल में जाते हैं, ये 11th 12th में पढ़ते हैं पूरा। और मैं यहाँ पे खत्म करूंगा 1 2 हफ्ते में। ठीक है, तो 2 हफ्ते में 2 साल की पढ़ाई नहीं करवा सकता। मेरे को फिजिक्स पढ़ानी है, लेकिन मैथ्स की जितनी रिक्वायरमेंट बस उसको मैं समझूंगा। और आप लोग थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट शुरुआत में घबराने लग जाते हैं कि डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आ रहा, वेक्टर समझ में नहीं आ रहा। अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पूरी फिजिक्स के दौरान प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो 4 5 महीने में आपको इस पे कमांड आ जाएगा। ठीक। शुरुआत में डर लगेगा कि हाँ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बेसिकली स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक। जो सबसे हार्ड है पहले उसी को उठाते हैं ताकि डर खत्म हो। कुछ पॉइंट्स पहले लिख लीजिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन मीन्स टू फाइंड स्लोप। डिफरेंशिएशन मीन्स टू फाइंड स्लोप। ठीक है। डिफरेंशिएशन का सिंपल बेसिक मतलब होता है स्लोप फाइंड आउट करना। टू फाइंड स्लोप। अब देखिए, अब स्लोप का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास कोई ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है। पढ़ते हैं ना ग्राफ, अलग अलग तरीके के पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि आपके पास कोई एक ऐसा ग्राफ है, मेरे से बोला गया इस पोजीशन पे, x1 पोजीशन पे स्लोप निकालो। ठीक है। x1 पोजीशन पे क्या निकालना है मुझे, स्लोप निकालना है। तो स्लोप का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ग्राफ को ये टच कर रहा है, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ टेंजेंट। करेंगे, टेंजेंट।
टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं, कर्व को टच करता हुआ, ठीक। तो आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से मान लीजिए थीटा एंगल पे है, ठीक है। इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, थीटा, ठीक। तो स्लोप का मतलब क्या हुआ, स्लोप का मतलब हुआ टेन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, स्लोप फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। और स्लोप का मतलब क्या होता है, आपने उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा उसके टेन थीटा को मैं स्लोप कहता हूं। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। डिफरेंशिएशन तो ये आपने टेक्निकल मीनिंग समझा कि हाँ, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, टू फाइंड स्लोप। अब डिफरेंशिएशन को दूसरे तरीके से भी समझते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे हाथ में एक चौक है, चौक का टुकड़ा है, ठीक है। और मैंने कहा कि इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो इसका मतलब उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, ठीक। तो मैंने चौक को क्या किया, हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। इसका मतलब मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंशिएट का दूसरा मतलब यही होता है कि किसी भी फंक्शन को या ग्राफ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। तो लिख लीजिए, इट ऑल्सो मीन्स ब्रेक द फंक्शन इनटू इनफाइनाइट पार्ट्स, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। Can you please repeat? हाँ, देखिए, फर्स्ट पॉइंट था आपका ये कि टू फाइंड आउट द स्लोप, एंड सेकंड पॉइंट, डिफरेंशिएशन मीन्स ब्रेक द फंक्शन इनटू इनफाइनाइट पार्ट्स, ठीक है। कोई सा भी फंक्शन है उसको छोटे छोटे इन्फिनिटी पार्ट्स में आपको ब्रेक कर देना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैथ्स जो आप लोग ने पढ़ा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ये मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो पॉइंट्स लिए आपने, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 y1, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने मान लिया x2 y2। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, बी पॉइंट से एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगा, x2, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, X1. x1। और उसी तरीके से यहाँ पे आपने क्या किया, बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, y2, Y2. और ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, Y1. y1। Y1. आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। Yes, sir. स्लोप का मतलब क्या बताया था, टेन थीटा। मैंने कहा ये एक Yes, sir. स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल बना रही है यहाँ पे थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा है। इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल एबीसी, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा। Perpendicular upon base. हाँ, तो परपेंडिकुलर क्या है, X2 Y2. बीसी डिवाइडेड बाई एसी। Yes, sir. अब बीसी की वैल्यू बताइए, फिगर को ध्यान से देखिए, देखिए आराम से नजर आएगा आपको।
कि BC की वैल्यू क्या है? सर y2 माइनस y2 minus y. बिल्कुल सही। ये डिस्टेंस आपकी क्या है? y2, और ये डिस्टेंस क्या है आपकी? y1। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपने यहाँ पे लिखा BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1। उसी तरीके से AC देखें। सर x2 माइनस x2 minus x1. बिल्कुल सही, x2 माइनस x1। अब देखिए y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का मतलब क्या हुआ? चेंज इन y, डिफरेंस इन y। अब वैसे ही x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस इन x। आप लोग करते होंगे कि मैंने लिखा जैसे कि मान लीजिए v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं डेल्टा v लिखता था। Change in velocity. हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v। तो उसी तरीके से आपने क्या लिखा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इसको आपने लिखा डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। ठीक। अब आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि ये जो ए बी पॉइंट्स हैं, इनको मैं बहुत पास लेकर आ जाऊं। ठीक है, सिर्फ इमेजिन कीजिए कि ए बी पॉइंट क्या हुए? बहुत पास आ गए। बी को इधर लेकर आइए, ए को इधर लेकर आइए। यहाँ पे मान लीजिए ए बी पॉइंट्स आ गए। बहुत छोटा एंगल बनेगा तो एंगल तो बेटा वही बनेगा, एक छोटा ट्रायंगल बन रहा होगा। डिस्टेंस जो होगी. ये देखिए, हाँ हाँ, ये देखिए छोटा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको? ये ठीक है। Yes sir. अब यहाँ पे आपने कहा कि ये थीटा है, तो इस वाले ट्रायंगल में बेटा ये भी थीटा ही होगा ना? Yes sir. हम्म, तो हमने क्या किया? ए बी पॉइंट्स को मैं बहुत पास लेकर आ गया। ठीक। अब अगर ए बी पॉइंट्स बहुत पास है, तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये भी वैल्यू क्या होगी? बहुत छोटी ना? बहुत छोटी. और ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? बहुत छोटी। अभी आपने लिखा था, इस डिस्टेंस को लिखा था डेल्टा वाई, और इस डिस्टेंस को क्या लिखा था? डेल्टा एक्स। तभी तो लिखा था टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये देखिए, अब मैं अगर ए बी पॉइंट्स को बहुत पास लेकर आ जाऊं, तो ये जो डेल्टा वाई की वैल्यू है, ये बहुत छोटी हो गई, डिफरेंस इन वाई। ये देखिए इतनी छोटी वैल्यू हो गई ये वाली। और जो डिफरेंस इन एक्स है, ये भी बहुत छोटा हो गया, ये। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा? ठीक है, डेल्टा का मतलब डिफरेंस है, यहाँ पे जो मैंने डी लिया है, इसका मतलब भी डिफरेंस है। ठीक। लेकिन ये जो डीवाई है, ये डीवाई क्या बता रहा है? वेरी कि बहुत स्मॉल छोटा चेंज डिस्टेंस इन है. वाई। हाँ, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। आ रहा है समझ में? Yes sir. ठीक है, तो डेल्टा वाई की वैल्यू थी, वो अब क्या होगी? बहुत छोटी हो गई। तो उसको मैथ्स में लिखने का तरीका क्या होता है? हम लोग डेल्टा नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? सिंपल स्मॉल डी वाई। उसी तरीके से जो डिफरेंस इन एक्स था, उसको आपने बहुत स्मॉल कर दिया, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल डी एक्स। ठीक। अब मैंने क्या कहा क्वेश्चन में आपसे कि एक ये लाइन थी, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको डिफ्रेंशिएट करो। ये मैंने बोला आपसे कि डिफ्रेंशिएट ए बी लाइन। तो आपने क्या कहा? इसका मतलब सर कह रहे हैं कि इस लाइन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। यही हुआ ना इसका मतलब? तो आपने इसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ये देखिए, इतने इतने छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए। ठीक है, तो अगर छोटे छोटे पार्ट्स कर दूंगा, तो ए बी पॉइंट तो बहुत पास पास आ जाएंगे ना? अब आ रहा है समझ में? यही मैं कह रहा था Yes डिफरेंशिएशन का sir. मतलब। ठीक। तो सिंपल आपने लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं लिखूं डी वाई ओवर डी एक्स, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये डिफरेंशिएशन का नोटेशन है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो भी आपको चीजें समझ में आई हैं। पहली बार डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, प्लीज बार बार कह रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अपना आप ही कमांड आता जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए। ये नहीं कि आज किया और कल तक आप लोगों को डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 4-5 महीने। पूरी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन यूज करूंगा। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, 2-3 चैप्टर के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ आसान टॉपिक है। शगुफ्ता, सिद्धार्थ, हनी, आन्या, बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए। शगुफ्ता, सिद्धार्थ, आन्या। ठीक है, तो आनिया चैट पे कम से कम रिप्लाई करते रहिएगा। कहीं पे प्रॉब्लम हो तुरंत बोलिए कि हाँ ये स्टेप नहीं आया समझ में। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक? Yes, sir. चलिए इसको भी लिख लीजिए। कुछ फॉर्मूले, ठीक है, 7 फॉर्मूले हैं जो मुझे आने चाहिए। 7 फॉर्मूले। अब मैथ्स में आप लोग 50-60 के ऊपर फॉर्मूले पढ़ेंगे, मेरे को उनसे कोई लेने देना नहीं है। ठीक है हिमांशु? ठीक है, तो सिर्फ 7 फॉर्मूले हैं, उसी की प्रैक्टिस मेरे को करवानी है कि फॉर्मूले अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, पहला फॉर्मूला d/dx ऑफ x टू द पावर n, ये होता है n x टू द पावर n-1। सेकंड, d/dx ऑफ sin x, ये होता है cos x। Six. d/dx ऑफ cos x, ये होता है माइनस sin x। Minus sin x. d/dx ऑफ tan x, Sec square x. sec square x। d/dx ऑफ e टू द पावर x, E की power x. d/dx ऑफ ln x। 1 by x. अब देखिए ln x का मतलब क्या होता है? ln x का मतलब होता है log बेस ई x। बताऊंगा धीरे धीरे सब बताऊंगा। ठीक है, ये ln x का मतलब होता है। और लास्ट फॉर्मूला d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0. क्या होता है? 0। ये फॉर्मूले कहाँ से आए, क्यों आए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और जिनको लेना देना है वो मैथ्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग फॉर्मूले डिराइव करते हैं। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, Yes. जिनका वीडियो ऑफ है कम से कम वो लोग रिप्लाई कर दें। हिमांशु, मोनिका, आन्या, हनी, देवेश। हाँ सर क्लियर। ठीक है, ओके सिद्धार्थ। हनी आपको क्लियर है बेटा? यस सर। आज कॉपी है कि नहीं आपके हाथ में? सर है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके मत बैठिएगा, ये तो गायब हो जाएगा पूरा मैथमेटिकल टूल्स। नहीं सर। चलिए नोट कर लिया फॉर्मूले। सर ये 6 वाले में आपने क्या लिखा है? ln x, स्मॉल l
और n। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। यस सर। एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, हम लोग यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे वेरिएबल भी क्या होना चाहिए? x। दोनों सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में वेरिएबल क्या है? x है। x के रेस्पेक्ट में वेरिएबल x है। ठीक है, इस चीज का बस आपको ध्यान में रखना है, डिफरेंशिएशन आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल सेम होने चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट आप लोग करेंगे, मेरे को बताएंगे आंसर। d/dx ऑफ x टू द पावर 10। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला वाला, d/dx ऑफ x टू द पावर n। यहाँ पे बेटा n की वैल्यू क्या है? 10x9। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा था? d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n-1। ठीक, तो n की जगह यहाँ पे क्या है आपका? 10। ये कितना हो जाएगा? 10 x टू द पावर 10-1। ये हो जाएगा 10 x टू द पावर 9। क्लियर है? धरा, Yes, बहुत sir. डिस्कनेक्ट हो रही हैं आप। Yes, sir. Actually, sir, I'm out of town, so that's why. ओके, जल्दी से कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। देवेश, वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। सर हो गए। हो गए सभी? ठीक है, रुकिए, Yes, अभी sir. मैं करता हूँ, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। देखिए पहले वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ? d/dx ऑफ x by 2. 1/2। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1/2. अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। n मतलब कि 1/2 x टू द पावर n-1, दैट मीन्स 1/2 -1। ये क्या हो जाएगा? 1/2 x टू द पावर -1/2। माइनस का मतलब क्या होगा? ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। Yes. क्लियर है यहाँ तक? बेटा मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, प्लीज अगर नहीं समझ में आए तुरंत पूछिए और घबराइए नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं क्या लिखूंगा? d/dx ऑफ 1/x की पावर 1/2 रूट x है। ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? d/dx ऑफ x टू द पावर -1/2। 1/2. यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? -1/2. वैल्यू पुट कर दीजिए, n x टू द पावर n-1। तो ये क्या हो जाएगा? -1/2 x टू द पावर -3/2। तो ये हो जाएगा -1/2 x टू द पावर 3/2। देखिए किसी को डाउट हो यहाँ पे तो? अक्षत, मोनिका, क्लियर है? सर आपने ये सारे फर्स्ट वाले फॉर्मूले से करे हैं ना? हाँ हाँ, x टू द पावर n का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं।
लास्ट वाले पे आइए। इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -1। यस सर। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? -1। -1। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, n एक्स टू दी पावर n -1 तो हो जाएगा -1 एक्स टू दी पावर -2 तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स। क्लियर है? तो कुछ इसमें से स्टैंडर्ड इसको ऐसे फॉर्मूले के रूप में याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं उस पे बेस्ड। ये वाला इसको भी ऐसे फॉर्मूले के रूप में याद रखेंगे, डी बाई डी एक्स और रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। ठीक, और ये वाला डी बाई डी एक्स और 1/x -1/x। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि हर जगह क्वेश्चन में मिल जाता है कहीं ना कहीं। क्लियर है यहाँ तक? Sir, can you show the previous slide? नोट कर लीजिए जिनका रह गया। हनी क्लियर है सभी क्वेश्चन? यस सर। ओके। हिमांशु, शगुफ्ता, सिद्धार्थ, तान्या। ठीक है, नोट कर लिया धरा? Yes, sir. ये नोट कर लिया सबने? Yes, sir. यस yes सर। sir. अब देखिए, अभी तक मैं बता रहा था कि जब भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस चीज का ध्यान में रखना है कि जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है, उसी को ध्यान में रखना है आपको। ठीक, और जो फॉर्मूले पढ़े हैं उस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करनी है। बस दो चीजें याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन आसानी से समझाने लगेगा। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग इसे एक नया नाम देते हैं चेन रूल। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, उससे समझते हैं कि चेन रूल का मतलब क्या हुआ। मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x + 5 होल टू द पावर 10। मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अभी मैंने 7 फॉर्मूले पढ़े थे। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। सर पहले पावर को खत्म करेंगे उसके हम्म, बाद। तो मैंने देखा कि यहाँ पे फॉर्मूला we अप्लाई करने के लिए पहला वाला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n x टू द पावर n-1। तो मैंने देखा ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन कब अप्लाई किया जा सकता है? जब ये भी क्या हो, x हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10। अगर ये होता तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता आसानी से। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया, लेट 2x + 5 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। आपने 2x + 5 को कैपिटल एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स टू द पावर 10। जिसको x माना है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, इसी को कहते हैं चेन रूल। मैंने किसको x माना है? 2x + 5 को ना। 2x+5। तो इसका मतलब मैं 2x + 5 को भी डिफरेंशिएट करूंगा। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है इस स्टेप तक तो पूछ लीजिए, ध्यान से 2 मिनट सोचिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर ये पता लगाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। ठीक, अगर मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैंने देखा कि 2x + 5 को अगर मैं कैपिटल एक्स सपोज कर लूँ तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10 का, मतलब कि एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो जिसको आपने x सपोज किया है उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, इसी को कहते हैं चेन रूल। जितनी बार सर सपोज करेंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। सर उसके आगे कोई साइन नहीं लगेगा? जैसे हमने डी बाई डी एक्स ऑफ x10 लगा, उसकी
आगे कोई साइन नहीं लगे सर, ऐसे ही उसको ये खुल के- मल्टीप्लिकेशन में बेटा, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो देखिए, अब देखिए आगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। 10x की पावर 9। हाँ, तो कैपिटल एक्स क्या था, चलिए कैपिटल एक्स लिखते हैं अभी, कैपिटल एक्स टू द पावर 9। अब इसके अंदर देखिए, जैसे कि हम लोग करते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 ना। तो वैसे यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5। तो डी बाई डी एक्स को अंदर ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। 10 x क्या था, कैपिटल एक्स किसको माना था आपने, 2x प्लस 5 2x प्लस 5। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 होल टू द पावर 9। यहाँ पे देखिए, ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को मैं बाहर लिख सकता हूँ, बाहर लिख दीजिए यहाँ पे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल का होता है। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, तो आपने क्या किया, 2 को यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। ठीक, तो इसको आपने लिखा डी बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ठीक, यहाँ पे x की पावर कितनी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1। तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होती है, 1। तो ये आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो 10 2x प्लस 5 होल टू द पावर 9, 2 इंटू 1 2 बचेगा, तो फाइनल आंसर आ गया 20 2x प्लस 5 होल टू द पावर 9। नोट कीजिए और किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है पूछिए। फिर से बता दूं, सैटरडे को डाउट सेशन है किसका, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, और मंडे को डाउट सेशन किसका है, मेडिकल स्टूडेंट का। डाउट सेशन मतलब असाइनमेंट डिस्कशन, जो हम लोग असाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे। ओके हिमांशु, सिद्धार्थ, आन्या, हनी, समझ में आ गया, Yes. आन्या? सर स्क्रू एज के कुछ आप बताने वाले थे स्टेप्स, और हाँ, क्या पूछ रहे हैं? स्क्रू एज के आप कुछ और बताने वाले थे आगे सर। हाँ हाँ, वो उसके साथ में बताऊंगा ना, असाइनमेंट डिस्कशन रह गया ना, उसके साथ में क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा। अब ऐसे मेडिकल वालों को पूरा हो चुका है, मेडिकल वालों के लिए कुछ नहीं रहा, पूरा कंप्लीट हो गया मेडिकल वालों स्टूडेंट्स के लिए। वो कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं जो मेरे को सिर्फ इंजीनियरिंग वालों को बताना है, मेडिकल में उतना ही आता है। मेरे को फिजिक्स में पीएचडी नहीं करनी है, अगर पीएचडी करने के पीछे भागेंगे क्वालिफाई कभी नहीं कर पाएंगे एग्जाम को, करते रहिए 20 साल तक। मेरे को उतनी चीज़ें पढ़नी है ताकि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, जिस पर्पज़ के लिए मैं कोचिंग कर रहा हूँ उस वहाँ पे पहुँच जाऊँ। आईआईटी की ख्वाहिश है तो आईआईटी में पहुँच जाऊँ, और मेडिकल की ख्वाहिश है, एम्स की ख्वाहिश है तो एम्स में पहुँच जाऊँ। आप कहेंगे नहीं मेरे को तो फिजिक्स में पीएचडी करनी है, मैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करूँगा जो एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाता, कीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक ही चैप्टर कर पाएंगे पूरे साल में, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना है कि आपने कहा 10 क्वेश्चन कर लिए बस इतना हो गया मेरा। अरे हजारों क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। मैं बुक के नाम बता दूंगा, किसी को ऐसी ख्वाहिश होगी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने, मेरे को बुक के नाम बता दीजिए, 8-10 बुक के नाम बता दूंगा।
ठीक है धरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर से चेन रूल में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, पहले हमें ये पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और जो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं उसके हिसाब से सपोज करना पड़ेगा कि किसको मैं सपोज करूं ताकि फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गलती होगी और कुछ नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ 1 मिनट के बाद। नयन अभी हम लोगों के 15 मिनट बचे हुए हैं। मैं फिर 15 मिनट सर मैं तब तक तो ले रही हूँ। देखिए, किसी का भी ऐसा कोई इशू हो कि हाँ नेटवर्क इशू कुछ भी है तो मैसेज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन है बस उसी की प्रैक्टिस, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। सर कल मैं लेक्चर देख लूंगी जो आज का होगा, थोड़ा सा रह जाएगा मुझे। हाँ, जो 10-15 मिनट का रहेगा ना तो उसको आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, उसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी मेरे को रेगुलर क्लास में पूछ लीजिएगा कल। ठीक है, क्योंकि धरा का भी नेटवर्क इशू हो रहा था, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। नहीं ना, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, डेटा कम यूज होगा। वीडियो ऑफ कर लीजिए, डेटा कम यूज होगा। सर हो गया। मानसू ने भी कुछ सही बताया, मैं मेरे ख्याल से सबका सही आया होगा। सबसे पहले देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कहा साइन स्क्वायर एक्स, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग जानते हैं, मैंने कहा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4। 1/4। 1/4। शगुफ्ता, क्या होगा बेटा? अच्छा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यस सर। स्क्वायर किया है ना, इसका मतलब इस पूरे का स्क्वायर है ये। ठीक है, ये है 1/4। अब ध्यान से समझिए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अब वैसे ही अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? सर साइन एक्स को हम एक्स लेंगे। हाँ, एन एन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको x मानूं तो ये तो x का स्क्वायर हो गया ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है ना यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँ, लेट साइन x इज कैपिटल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर। जिसको x माना है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है मुझे, यही चेन रूल होता है। किसको x माना है, साइन x को ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डी डी बाई डी बाई एक्स ऑफ डी साइन एक्स ऑफ एक्स। साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन n की वैल्यू कितनी है, 2। 2x। हाँ, तो n x टू द पावर n-1, यही होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। cos x। कैपिटल एक्स किसको माना था, साइन एक्स को, ये कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स पावर 1 है इंटू कॉस एक्स। इसको याद रखिए, क्या होता है, sin 2x। साइन 2x। याद कर लीजिए, मेडिकल वाले याद कर लीजिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। जिनको भी डाउट है उनके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, और जिनका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
किसी को डाउट है तो पूछिए, मैं वेट कर रहा हूँ। बेटा पहली बार पढ़ रहे हैं, डाउट आएगा ही आएगा, तो कैसा भी डाउट हो उसको पूछिए जरूर। मोनिका क्लियर है? अक्षत? यस सर क्लियर है। अथर्व, सिद्धार्थ, आन्या, हनी? यस सर क्लियर है। ठीक है। सिद्धार्थ, हनी? यस सर। बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए ना, ये आपके भी नेटवर्क इशू है। सर थोड़ा सा चल रहा है सर नेटवर्क इशू सर सभी का। सभी का? ये कैसे कह दिया? मतलब सर जितने भी है सर उन सभी का चल ही रहा है सर, कोई नहीं ज्यादातर कोई करता ही नहीं है वीडियो में। बेटा देखिए, आप सही से देखिए। आकांक्षा ने, देवेश ने, शगुफ्ता ने, पूजा ने, मोनिका, नयन, अक्षत, ये हमेशा वीडियो ऑन करके बैठते हैं, हमेशा। आपको सभी को नहीं देखना है, मुझे सभी को देखना है, ठीक है? और आपको सभी को देखना पड़ेगा तो आपको बैक स्क्रॉल करके पीछे जाना पड़ेगा। मेरे तो स्क्रीन पे सबको एक साथ नजर आते हैं क्योंकि होस्ट मैं हूँ। चलिए कोई नहीं, कीजिए इसको, ट्राई कीजिए साइन क्यूब एक्स को, फिर हम लोग आते सर हैं। हो गया। हो गया। हो गया? अच्छा ठीक हो है, गया सर। गुड। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब। यस सर। इसको अगर मैं कैपिटल एक्स मान लूँ तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा ना? यस सर। मतलब कि एक्स क्यूब का फॉर्मूला मेरे को पता है, एक्स टू द पावर एन का। तो आपने यहाँ पे क्या किया, लेट साइन एक्स इज कैपिटल एक्स, तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स की पावर 3, जिसको एक्स सपोज किया है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बिल्कुल सही, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर। 3x²। एन की वैल्यू 3 है ना? ठीक, ये हो जाएगा आपका 3 कैपिटल एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, साइन एक्स, cos डी बाई x। डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। cos x। cos x एक्स किसको माना था आपने? 3 sin x स्क्वायर sin x cos x। बिल्कुल सही। देखिए सभी लोगों का यही आ रहा है आंसर। यस सर। ठीक है, देवेश आपका आया? यस सर। किसी को डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। सिद्धार्थ, हनी, आन्या, कोई डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हो गया सर। क्या आया? सर 2x + 5। हम्म सर 2x + 5 की पावर -1/2। सर 1/2 सर मेरा 1/2 x की पावर -1/2 और 2 सही है। + 0 मल्टीप्लाई बाय। हाँ ठीक है, सब लोगों का लगभग सही आ रहा है, थोड़ा बहुत गलती की होगी उसको देख लेते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, क्या बोला था? इसको ऐसे फॉर्मूले के रूप में याद रखिए, बोला था ना ये वाला पार्ट। अगर मैं इसको फॉर्मूले के रूप में याद रखता हूँ तो मैं क्वेश्चन को देखिए बड़े आसान तरीके से कर सकता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। हम लोग आ जाते हैं वापस उसी क्वेश्चन में। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स मानना पड़ेगा ना? यस सर।
तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो X डी की बाई power डी 1 एक्स by ऑफ, 2. हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और जिसको एक्स माना है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ किसको एक्स माना था, 2x + 5 को, Yes sir. इसका डिफ्रेंशिएशन अभी आपने पढ़ा था क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स क्या था, 2x + 5। इसका डिफ्रेंशिएशन अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक है। Yes तो sir. 2 तो बाहर आ गया, तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और 5 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा सिंपल ऊपर, अगर हम 1/2 लेकर करते तो एक बार वैसे बता दीजिए। 1/2। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, इसको सबसे पहले लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x + 5 होल टू द पावर 1/2। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट 2x + 5 5 इक्वल टू कैपिटल X। कैपिटल X. ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1/2, और जिसको Yes sir. सब्स किया है उसका कितना हो जाएगा 2x + 5। x की पावर 1/2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2 - 1, और इसका डिफरेंशिएशन अभी आपने किया था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, 2. 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा x की पावर -1/2, मतलब सिंपल। आ गया समझ में, दोनों तरीके बता दिए, डायरेक्ट अप्लाई करके भी कर सकते हैं और फॉर्मूले के हिसाब से भी लेके कर सकते हैं। नोट कीजिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो सर तुरंत पूछिए। जो हाँ बोलिए नीचे नया। जैसे फ्रैक्शन में लिखना है उसे जरूरी होता है हमेशा। नहीं 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 नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसको मैं यहाँ तक भी तो छोड़ सकती थी, 2x + 5 की पावर -1/2. हाँ हाँ, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर. जिनका हो गया नेक्स्ट कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स। अक्षत वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। एंट्रेंस में प्योर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग देंगे प्योर ऑब्जेक्टिव है। आईटी वालों के लिए क्या होता है, पहले सब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब सब्जेक्टिव की जगह क्या कर दिया है, इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 25 क्वेश्चन आए आपके, 20 क्वेश्चन में तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, लेकिन जो 5 क्वेश्चन होंगे उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसको आपको सॉल्व करके बकायदा आंसर लिखना होगा कि ये आंसर आ रहा है, हो गया सर. ठीक सर है। हो गया. चलिए आ जाते हैं जो क्वेश्चन दिया था, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स। अभी मैंने बताया था इसको ऐसे फॉर्मूले के रूप में याद रखिए। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1 तो इसको आपने लिखा 1/2 रूट एक्स। किसको माना था आपने एक्स, साइन एक्स. sin sin x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos cos x. खत्म। आप भी करने लगेंगे ऐसे ही, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। मैं सर बार मैंने बार ये वैसे की मैंने 1/2 करके किया था तो मेरा 1/2 रूट sin x cos x है. ये आंसर नहीं आ रहा आपका, 1/2 रूट sin x cos x है. तो 1/2 रूट साइन एक्स, लेकिन कॉस एक्स तो बेटा ऊपर आएगा ना। चलिए देखिए, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे एक बार कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 1/2। आपने क्या किया, इसको एक्स माना, ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स की पावर 1/2, और जिसको एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, एक्स की पावर 1/2, इसको क्या लिखेंगे 1/2 कैपिटल एक्स की पावर 1/2 -1, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos कॉस x. एक्स। ये हो जाएगा 1/2
रूट एक्स कॉस एक्स। अब वैल्यू ठीक पुट है, कर दीजिए, समझ देखिए गई। वही आ जाएगा। ओके ओके। यस सर। हो गया सर। सर 1 मिनट का। क्या रहा है आकांक्षा आपका? सर 10 ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस, सर ये पूरा टर्म, इसकी हम्म। पावर 9, हम्म, फिर मल्टीप्लीकेशन में 3x स्क्वायर प्लस 4x। गलत। 5 कहाँ गया? मैं बताऊं सर? हाँ बोलिए सर हिमांशु। +5 सर प्लस 10 हम्म। ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज, फिर पावर उसकी 9, हम्म। फिर दूसरा ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बेटा 4x तो प्लस 5, 4x आएगा। वो आप 2 को मल्टीप्लाई करना लगता भूल गए। देखिए हाँ अब सर यहाँ पे ठीक। मैं क्या करूँगा, इसको मानूंगा कैपिटल एक्स। यस सर। 10x की ये क्या हो पावर जाएगा? 9 आ रहा है मेरा, और हाँ हाँ, 3x स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस कैपिटल 5। एक्स की पावर, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा ना। और यस जिसको सर। एक्स माना है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका यस सर। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, सर 9। सॉरी 9। ठीक है, तो x टू द पावर 10, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10x 10x की टू द पावर 9। 9 ब्रैकेट में x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x 3x स्क्वायर। स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन 2 यस भी तो सर। है बाद में, 4 तो 2x इंटू 4x। 2, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 5 इंटू 5 1 5, 0 9 का डिफरेंशिएशन 0, 0। तो ये आपने इसको लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 होल टू द पावर 9 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्लियर है? सर हम इसके आगे जो लास्ट स्टेप किया है वो भी लिखना पड़ेगा। हाँ बेटा वो लिखना पड़ेगा ना, वो जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अभी हमें डिफरेंशिएशन पे भी और प्रैक्टिस करेंगे अगले 2 दिनों तक। सर इसके आगे जो मल्टीप्लाई करना है वो सर करना जरूरी है या फिर यहीं पे छोड़ दें? अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन, पूरा मल्टीप्लिकेशन कहने की बात कर रहे हैं आप? यस सर। नहीं 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 नहीं, ये तो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब 10x पावर की 9। पावर 9 तक ही तो छोड़ सकते हैं ना। हाँ हाँ यहीं तक छोड़ देना है। इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। खुद सोच के देखिए, इस ब्रैकेट को कितनी बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 टाइम्स। उसके बाद फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक ही क्वेश्चन में आपने 1 घंटा लगा दिया। वो यहीं तक छोड़ देना हमें, ठीक है? तो उसको आगे पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, और जिसको अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लास ओवर हो चुकी है आपकी।